और इस मीडिया का, सोशल मीडिया का जो है उत्थान, जन्म जो है इसी जगह से हुआ था, जो उमर मीडिया के नाम से जाना जाता है। और आज वो उमर मीडिया जब इसी जगह से इसका इफ्तिदा हुआ था, आज एक प्रोग्राम के साथ उसका इफ्तिताह भी होने जा रहा है। और उमर मीडिया अल्हम्दुलिल्लाह परवान चढ़ चुका है। उसको अल्हम्दुलिल्लाह इन्हीं प्रोग्रामों में से कुछ पैसे भी इनको मिलते हैं। हमारी और आपकी सबकी दुआ है कि ऐसे ही नेक कामों का ये अगर ऐसे ही संप्रचार प्रचार करते रहेंगे, अल्लाह ताला उसे दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाता रहेगा। और अल्लाह से हमारी दुआ है कि और ज़्यादा इसको तरक्की मिले। मेरे दीनी भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, आज मदरसा अशरफुल उलूम, जामिया अशरफुल उलूम के निस्बत से प्रोग्राम रखा गया है। हमने पूछा था मुफ्ती हैदर साहब से कि आप अचानक आज मदरसा का प्रोग्राम क्यों करने जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मौलाना, जब मदरसा का इफ्तिताह हुआ था हमने कोई प्रोग्राम नहीं किया और मदरसा हमने शुरू कर दिया और किसी को पता भी नहीं चला। ऐसे ही एक कान दो कान होते होते जो है पूरा सावड़ा को पता चला है कि यहाँ पर एक मदरसा जो है कायम हो चुका है। मदरसा जामिया अशरफुल उलूम के नाम से। अशरफ के माने होते हैं बेहतरीन, और जामिया के मतलब इज्तिमाई, जो हम सब के साथ मिलकर एक इज्तिमा होता है, जम जाने को जामिया कहते हैं। सब के जमने को जामिया कहते हैं। मदरसा दर्स देने को कहते हैं। तो कुल मिला के इसका नाम हो गया, सबके मिलने के बाद जो दर्स तदरीस होता है वो अशरफ तरीके से होता है, बेहतरीन तरीके से होता है, होता रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह आज दुनिया के अंदर, भाई ये जो है आप लोग नीचे उतर जाओ, अच्छा रहेगा। जाओ नीचे आ जाओ, सीट है तुम लोग के लिए, चले जाओ, जाओ जाओ, चले जाओ, चले जाओ। मेरे दीनी भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, इंतहाई नाजुक दौर से हम गुजर रहे हैं। आज हम मुसलमान, हम ईमान वाले, जो हम अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं, ये इंतहाई नाजुक दौर से हम गुजर रहे हैं। हमें सोचना होगा, हमें समझना होगा, जिस दौर से हम गुजर रहे हैं ये दौर क्या दौर है। जिस दौर में अपनी और अपने धर्म की और अपने बाल बच्चों की, अपने शरीयत की हिफाजत हम खुद नहीं कर सकते। भाई बुजुर्गों और दोस्तों, हालांकि अल्लाह तबारक ताला ने कलाम पाक में इरशाद फरमाया है, इन्नद-दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, इन्नद-दीना इंदल्लाहिल इस्लाम,
अगर अल्लाह ताला के पास कोई दीन है तो वो इस्लाम है। जिस दीन को अल्लाह तबारक ताला ने हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम से लेकर हमारे और आपके आका सरवरे कौनैन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक और मोहम्मद अला नबीना अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक बल्कि क़यामत तक अल्लाह तबारक ताला बाकी रखेंगे। उस दीन को अल्लाह तबारक ताला ने कहा कि इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। अगर दुनिया के अंदर कोई दीन है अल्लाह के नजदीक पसंदीदा दीन है तो वो इस्लाम है। और इस इस्लाम से आदमी को चिढ़ होता है, आदमी को बेजारगी पैदा होती है। जिस इस्लाम के अंदर उसका माना है, तलफ्फुज़ी माना है, लफ्जी माना है। इस्लाम के माने झुक जाने के, इस्लाम के माने तस्लीम कर लेने के, इस्लाम के माने अपनी गर्दन को झुका देने के। और उस इस्लाम को आज लोग क्या कहेंगे, अपने ही अंदर कुछ लोग ऐसे हैं मलून। आरिफ मोहम्मद का नाम सुना होगा आपने, केरला का जो राज्यपाल है। उस मलून को कुरान जो है हिफ्ज है, वो हदीस बहुत सारी याद रखता है। और वो मलून ऐसी ऐसी तस्रीह करता है कुरान के आयतों का और ऐसे ऐसे हदीसों का तफसीर करता है कि उलमाए दीन मुफ्तियान कराम का खून खौल जाता है। कभी तो कहता है 3 तलाक के बारे में कि 3 तलाक शरीयत के अंदर एक बेकार चीज है। अरे हम भी कहते हैं 3 तलाक एक साथ में, ये तलाक मुगल्लज़ा जो है एक साथ में, 1 तलाक 2 तलाक 3 तलाक, ये भी जो है शरीयत के अंदर जायज तो है, पर एक साथ देना जो है ये तलाक मुगल्लज़ा एक साथ में, ये जो तलाक बिदअत है ये सही नहीं है। पर वो मलून अपनी इस दलील को देते हुए, जायज माल कराहत को जायज करते हुए अपने दलील देता है कि शरीयत के अंदर जायज है, इसको बातिल कर दिया जाए। जब इस दलील को सुप्रीम कोर्ट बातिल कर देती है तो हमें सवाल उठाना चाहिए। जब एक औरत को एक आदमी तलाक देता है, तलाक देने के बाद एक मर्तबा हमारे अंदर जो है तलाक मुगल्लज़ा 1 2 3 तलाक दे देता है, उससे वो जो है छूट जाती है। हम कहते हैं वो तलाक मुगल्लज़ा उसके ऊपर वाक़ हो जाता है, छूट जाती है। और वो कहते हैं कि नहीं छूटती है, नहीं छूटती है, तो फिर उसके शादी में तो रहेगी। वो मलून कहते हैं कि उसके शादी में रहेगी, पर उसको 3 साल का कैद कर दिया जाएगा। जब उसके शादी में रहेगी, तलाक नहीं होगा तो उसको सजा 3 साल का क्यों होगा? अगर उसको 3 साल का सजा हो गया, उसके शादी में नहीं रही, शादी में रही, तो उसकी बीवी जो मुतल्लका है, जो तलाकशुदा है, उस मुतल्लका बीवी को कौन खोरोपोश, जो उसका खर्च वर्च कौन संभालेगा? ये अंधी बहरी सरकार जिसको वैसी साहब ने पार्लियामेंट में उठाया था, आप लोगों ने भी सुना होगा। पर यह अंधी बहरी सरकार है
ये गूंगी सरकार नहीं है, ये अंधी और बहरी सरकार है। इसको मालूम है, इसको मालूम है शरीयत के अहकामात इसके बहुत बड़े बड़े दल्ले हैं, और ये दल्ले मिलकर आपस में एक खीर पका लेते हैं और इस्लाम के अंदर से उस नुक्ता को खोजते हैं जहां पर एक नुक्ते के अंदर मुतजाद आदेश, मुतजाद तफासिर रहते हैं और अइम्मा का मुख्तलिफ कौल रहता है। उसी नुक्ते को पकड़कर इस्लाम के पगड़ी को उछाल देते हैं। और मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, इस्लाम को सिर्फ इसी पर मुनहसर नहीं करते, कभी कभी तो कुरान के ऊपर भी हमने बारहा कहा है, कुरान के ऊपर उंगलियां उठाई गई, कहा 26 आयत को कुरान से निकाल दिया जाए। क्या कोई मुसलमान गवारा करेगा? कुरान जैसी किताब, जो अल्लाह की भेजी हुई किताब, जो अल्लाह का नाजिल किया हुआ आयत, वो हमारे सामने जिब्रील अमीन के जरिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाजिल हुआ। उन आयतों को सहाबा कराम ने एक एक करके पिरोया और अपनी जिंदगी को दाव में लगा दिया। एक कुरान के सहीफे को तैयार करने में, एक सहीफा तैयार होने के बाद और उसको मुंजमद करके 30 पारे के अंदर जो है उस कुरान को मुकम्मल फरमाया। और उस कुरान के बारे में अल्लाह तबारक ताला फरमाते हैं, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व नहनु लहु हाफ़िज़ून। इस कुरान को हमने नाजिल किया है और इसी कुरान को हम क़यामत तक बाकी रखेंगे। इस कुरान के अंदर तुम जितनी उंगुस्तुनुमाई करो, जितना इसके अंदर तुम एतराज करो, तुम जितना कुरान को जलाना चाहो जला लो, जितना कुरान को तुम समंदरों में डालना चाहो डालकर खत्म करना चाहो कर लो, पर हम अल्लाह रब्बुल आलमीन हैं, हम अल्लाह रब्बुल इज्जत हैं, हम कुरान की हिफाजत करेंगे। और अल्लाह का कुरान ऐलान करता है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व नहनु लहु हाफ़िज़ून। हम ही हैं रब्बुल आलमीन, हम ही हैं रब्बुल आलमीन, हम ही कुरान की हिफाजत अता फरमाएंगे। हम नहीं नाजिल किया है कुरान को। एक मर्तबा तो ऐसा हुआ कि कुरान के तमाम साहिब को ब्रिटेन में, अमेरिका में एक मर्तबा जितने कुरान थे सब कुरान को जमा करो और कुरान को जलाकर जो खत्म कर दो, ताकि इस्लाम का नेस्तो नाबूद हो जाए। पर यह मालूम नहीं है कि दुनिया में ऐसी कोई किताब नहीं है जिसको जेर और जबर के साथ, नुक्ता के साथ, एक एक हर्फ के साथ याद कर ले आदमी। दुनिया के अंदर ऐसी कोई किताब नहीं है इल्ला माशाअल्लाह, सिर्फ अल्लाह तबारक ताला ने उस किताब के अंदर अपनी करामत को रखी है और उस मौजज़ा को अल्लाह ताला ने रखा है कुरान के अंदर। जब एक मासूम बच्चा, एक 6 साल 7 साल का मासूम बच्चा, ऐसा बच्चा आपके और हमारे किए हुए ऐसे मदारिस में जब वो पढ़ते रहे और पढ़ते हैं और मुखस्तो इरादा करते हैं, हिफ्ज कर लेते हैं और उसके सीने में अल्लाह तबारक ताला ऐसा पैवस्त फरमा देते हैं, ऐसा पैवस्त फरमा देते हैं, उसके मरते दम तक जो है उसको जो है कोई मिटा नहीं सकता, कोई मिटा नहीं पाएगा। अगर
उस कुरान की वो हिफाजत करता रहेगा, कुरान को ख्याल रखेगा तो कुरान भी उसको ख्याल रखेगा, और कुरान जब ख्याल रखेगा तो वो उसको भी ख्याल रखना चाहिए। और उस कुरान को जो है दुनिया से कोई खत्म नहीं कर पाएगा। अमेरिका, ब्रिटेन, दुनिया के लोग कुरान को जमा करके जो है जला दिए, कुछ तो समंदर में डाल दिए, कुछ तो जला दिए, खत्म नहीं कर पाए। और